फटाफट 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं है, बजट में कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं है। बजट में है क्या? कौन सी राहत दी है साधारण व्यक्ति को? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। ये नए भारत के निर्माण का बजट है। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022 पेश किया। इस बजट के पेश होने के बाद अब प्रदेश के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कहीं ना कहीं बजट पेश होने के बाद मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां बीजेपी बजट को ऐतिहासिक बता रही है, वहीं कांग्रेस इस बजट को आंकड़ों की बाजीगरी बोल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि बजट महज आंकड़ों की बाजीगरी से भरा हुआ है और एक बार फिर झूठे सपने दिखाने वाला साबित हुआ है। इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं है। आमजन इनकम टैक्स स्लैब में छूट बढ़ाने की मांग बड़े लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दी है। वहीं 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद किसान एमएसपी पर गारंटी की मांग कर रहे थे, लेकिन एमएसपी की गारंटी पर इस बजट में कोई बात नहीं है। साल 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के जो झूठे सपने दिखाए गए थे, उस पर भी आज कोई बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 7 साल बाद भी अगले 25 साल के झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं। जनता को आज पेश आम बजट से बेहद निराशा हुई है और ये बजट जनता के साथ छलावा साबित हुआ है। बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं है, बजट में कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं है। बजट में है क्या? कौन सी राहत दी है साधारण व्यक्ति को? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। बड़े बड़े उद्योगपतियों को इससे लाभ होगा। आज हमारा बेरोजगार नौजवान जो भटक रहा है, नहीं छोड़ दो, वो उसके चेहरे में आज निराशा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बजट से काफी खुश नजर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बजट को नए भारत के निर्माण का बजट बताया है। शिवराज ने कहा कि समृद्धि, शक्तिशाली और विकसित निर्माण का बजट है। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश को भी सौगात मिली है। नदी जोड़ने की परियोजना के तहत केन और बेतवा को जोड़ने पर 44,000 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च की जाएगी, जिसका ऐलान इस बजट में किया गया है। इससे पूरे बुंदेलखंड में की जो तस्वीर है वो बदली हुई नजर आई है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सेना का बजट बढ़ाए जाने पर पीएम मोदी का धन्यवाद कहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। ये नए भारत के निर्माण का बजट है। समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा राशि बजट में बढ़ाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किए गए और ये ज्यादा धनराशि अधोसंरचना के विकास में लगेगी तो वहां भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश को तो बड़ी सौगात मिली है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत कैन और बेतवा को जोड़ने पर 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। बुंदेलखंड बदल जाएगा हमारा। ये किसानों की आय दुगना करने का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। हाईटेक बना के कैसे टेक्नोलॉजी का लाभ किसान को मिले, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्राकृतिक खेती लोगों के स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाएगी और धरती का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। ये आम आदमी का बजट है जिसमें गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। इस बजट में नई शिक्षा नीति को जमीन पर लागू करने के लिए
पर्याप्त प्रावधान किया गया है और कोविड काल के बाद देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। ये महिला सशक्तिकरण का, युवाओं को रोजगार देने का, गरीब और किसान के कल्याण का और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है, जिसमें देश की सुरक्षा के लिए रक्षा बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। 25% बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 संसद में पेश किया था, जिसके बाद प्रदेश के नेताओं की ये प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।